हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। आज की हमारी जो सीरीज रहेगी 431 से रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य काल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में सामान्य भविष्य काल है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी इसमें भविष्य काल का वर्णन नहीं है, ऑप्शन सी संभाव्य, ऑप्शन डी हेतु हेतु मत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संभाव्य हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शायद कल बाजार बंद रहेगा कि वाक्य संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। शायद की बात की जा रही है ना, तो संभावना व्यक्त हो रही है। जिन वाक्यों में भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है वहां संभाव्य भविष्य काल होता है, जैसे शायद कल पिताजी गांव जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संभाव्य भविष्य हो जाएगा। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए में संभाव्य भविष्य काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी अपूर्ण भविष्य काल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल है, क्योंकि इस वाक्य में शायद शब्द प्रयुक्त हुआ है जिससे कि परिणाम घोषित होने की संभावना व्यक्त हो रही है, जैसे संभव है रमेश कल आए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मत भविष्य काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी भूतकाल। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हेतु हेतु मत भविष्य काल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वह आए तो मैं जाऊं में हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। इस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, जैसे वह पढ़ाए तो मैं पढ़ूं, वह कमाए तो मैं खाएं। ठीक है ना? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें कृतवाच्य। अब कृतवाच्य क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी कर्म एवं कृतवाच्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कृतवाच्य इसमें होगा। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इस वाक्य में कृतवाच्य है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में सकर्मक तथा कर्मक दोनों क्रियाएं उपस्थित होती हैं। उदाहरण, रमेश आता है, गोपाल बाजार से दूध लाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृतवाच्य है। राम किताब पढ़ता है इस वाक्य में कृतवाच्य है। कृतवाच्य वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात क्रिया में कर्ता की प्रधानता रहती है, जैसे बच्चा खेलता है, राम किताब पढ़ता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि कर्तवाच्य हो जाएगा इसमें, कि जब किसी वाक्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य कर्तवाच्य में होगा। वाक्य के तीन भेद कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य के कर्ता, कर्म एवं भाव की प्रधानता का बोध होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं बाजार जाता हूँ
इस वाक्य में कृतवाच्य है क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हों उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कृष्ण सेब खाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इस वाक्य को कृतवाच्य में लिखिए। वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखे, उसने 2 पत्र लिखा। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह 2 पत्र लिखेगा। ठीक है ना, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। यह वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है। इस वाक्य का कृतवाच्य इस प्रकार होगा, वह 2 पत्र लिखेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने अपने भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य है, ऑप्शन बी भाववाच्य है, ऑप्शन सी कृतवाच्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने अपने भाई को पढ़ाया। ये वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है। इस वाक्य का कर्मवाच्य इस प्रकार होगा, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता नहीं पढ़ती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृतवाच्य होगा। वाक्य सीता नहीं पढ़ती है में कृतवाच्य है। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो, मतलब सीता कर्ता जो है वो मुख्य है और क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष पर अनुसार हो या पुरुष के अनुसार हो, उसे ही कृतवाच्य कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य क्या है जिसे आप इंग्लिश में वॉइस कहते हैं? तो क्रिया का रूपांतरण है, कर्ता का रूपांतरण है, कर्म का रूपांतरण है या डी सभी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, क्रिया का रूपांतरण है जो वाच्य कहलाता है। वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराने के लिए क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि नॉन सब्सक्राइबर्स के द्वारा वीडियो को देखा तो जाता है बट सब्सक्राइब नहीं किया जाता। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधे में ही ना छोड़ें बल्कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ऑप्शन बी माँ ने बेटी को पुकारा, ऑप्शन सी श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ये वाक्य जो है कृतवाच्य का उदाहरण है। कृतवाच्य के वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिए भी लिंग भी कर्ता के अनुसार निर्धारित होते हैं। जैसे राधा कपड़े धो रही है, वे घूम रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 3, मतलब वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसी प्रधानता है या किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मजदूर से दर्द का कारण उठा नहीं गया, दर्द के कारण उठा नहीं गया, ऑप्शन बी छात्रों द्वारा सजावट की गई, ऑप्शन सी आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ऑप्शन डी मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहली द्वारा शतक लगाया गया। इस वाक्य का कृतवाच्य के रूपांतरित वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए कोहली शतक लगाएगा, ऑप्शन बी कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन सी कोहली ने शतक मारा, ऑप्शन डी कोहली ने शतक बना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि कोहली द्वारा शतक लगाया गया उस वाक्य कर्मवाच्य का, मतलब उक्त वाक्य जो है वो कर्मवाच्य में दिया गया है। इसका कृतवाच्य के रूप में रूपांतरित करेंगे तो वाक्य इस प्रकार होगा कि कोहली ने शतक लगाया। ठीक है ना, तो द्वारा लग जाता है, तो जैसे हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में द्वारा लग जाता है। ठीक है ना, उसी तरह से हिंदी में भी होता है। तो कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। इस वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। ऑप्शन ए आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, ऑप्शन बी प्राचार्य द्वारा आज गाया गीत मधुर गीत था,
ऑप्शन सी आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। ऑप्शन डी आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया उक्त वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है। इस वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप होगा। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी उभयवाच्य, ऑप्शन डी कृतवाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृतवाच्य है कि राम आम खाता है में कृतवाच्य है। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य कहलाते हैं कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या सरल वाक्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन 2 है इसमें, सेंटेंस 2 है प्रधानमंत्री देश विदेश दौरे पर गए। इन उदाहरणों में क्रियाकर्ता की प्रधानता को व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना, कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से या निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बनाइए। ऑप्शन ए है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ऑप्शन बी राम द्वारा रावण को मारा गया। ऑप्शन सी आज टहलने चला जाए। ऑप्शन डी छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। दिए गए विकल्पों में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी कृतवाच्य का उदाहरण है, जबकि राम द्वारा रावण को मारा गया छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती कर्मवाच्य के उदाहरण है, उससे खाया नहीं गया में भाववाच्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है। ऑप्शन ए विनय से चला नहीं जाता। ऑप्शन बी रोशनी फल नहीं बेचती। ऑप्शन सी मैं अब काम नहीं करता। ऑप्शन डी राम कपड़े सिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए विनय से चला नहीं जाता तो भाववाच्य को दर्शाता है ये उदाहरण, जबकि अन्य सभी विकल्प कृतवाच्य के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक है अगला कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन सी दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। ऑप्शन डी बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं अपितु कृतवाच्य है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो अर्थात मुख्य बिंदु कर्म हो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। विकल्प में दिए गए शेष वाक्यों में कर्मवाच्य है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ने घोषित किया। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ऑप्शन डी मुख्यमंत्री ने घोषणा कही। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई ये कर्मवाच्य में बदलने पर हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी वाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है कर्मवाच्य कहलाता है। उदाहरण किसानों द्वारा हल चलाए गए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी क्रियावाच्य, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्मवाच्य हो जाएगा कि आम खाया जाता है इस वाक्य में कर्मवाच्य है। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो अर्थात वाक्य में कर्म प्रधान होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए कृतवाच्य है, ऑप्शन बी भाववाच्य है, ऑप्शन सी कर्मवाच्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी कर्मवाच्य कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है
इस वाक्य में कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हों तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, ऑप्शन डी ये सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य होगा। कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, जैसे रोटी माता के द्वारा बनाई गई, राम के द्वारा चित्र बनाया गया, ठीक है ना, तो ये कर्मवाच्य कहलाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ऑप्शन ए श्याम पुस्तक पढ़ेगा, ऑप्शन बी श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन सी श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन डी श्याम ने पुस्तक पढ़ी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये क्या है? ये वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वे कर्मवाच्य का वाक्य कहलाता है, जैसे पुस्तक श्याम के द्वारा पढ़ी गई या श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। उपर्युक्त उदाहरण में पुस्तक कर्म है जिसकी प्रधानता का बोध हो रहा है, अतः यह वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम से पत्र लिखे गए, ये किस वाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी कर्त कर्मवाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य हो जाएगा कि जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम से पत्र लिखे गए, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए राम पढ़ता है, ऑप्शन बी रीना रोती है, ऑप्शन नंबर किसानों द्वारा फसल काट ली गई, ऑप्शन डी कुत्ता भौंकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, जैसे किसानों द्वारा फसल काट ली गई। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया हो जाएगा कि कर्मवाच्य में उपस्थित रहता है, ठीक है ना, कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य है, ऑप्शन बी कर्मवाच्य है, ऑप्शन सी भाववाच्य है, ऑप्शन डी क्रियावाच्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसमें कर्मवाच्य है कि आम खाया जाता। वाक्य में आम कर्म है तथा इसके अनुसार क्रिया खाया जाता का प्रयोग हुआ है, तो ये वाक्य जो है वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य क्रिया में कर्म की प्रधानता का बोध कराता है। इस वाक्य में कर्ता के आगे से या द्वारा कारक चिन्ह लग जाते हैं, किंतु कर्म के पश्चात किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे छात्रों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। कभी कभी बिना कर्ता के भी कर्मवाच्य के वाक्य बनते हैं, जैसे पत्र लिखा जाता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी कर्म। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य में तथा भाव की प्रधानता भाववाच्य में होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें। ऑप्शन ए रमा पुस्तक पढ़ सकती है, ऑप्शन बी रमा पुस्तक पढ़ती है, ऑप्शन सी रमा पुस्तक नहीं पढ़ेगी, ऑप्शन डी रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रमा पुस्तक पढ़ेगी वाक्य का कर्मवाच्य रूप रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? ऑप्शन ए मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ऑप्शन बी राधा से चला नहीं जाता,
ऑप्शन सी मैं लेख लिखता हूँ, ऑप्शन डी रमेश कपड़े धो रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। दिए गए विकल्पों में मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया वाक्य कर्मवाच्य को दर्शाता है। मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़े धो रहा है, ये जो है वो वाक्य कृतवाच्य के उदाहरण है तथा राधा से चला नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी कृत और कर्मवाच्य, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि कर्मवाच्य श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये कर्मवाच्य में है। उक्त वाक्य में कर्म प्रधान है तथा यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। ऑप्शन ए, ऐसा कहते हैं कि तुम लिख सकते नहीं या तुम लिख नहीं सकते। ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन डी, उसे सब कुछ बता दें। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ मारा गया क्रिया का कर्म चूहा वाक्य का उद्देश्य है और क्रिया में कर्म की प्रधानता होने से यहाँ कर्मवाच्य है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी क्रियावाच्य। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी कि पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य में कर्मवाच्य है। वाक्य में पुस्तक कर्म है तथा इसके अनुसार क्रिया पढ़ी जाती है का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।